पीके देवान, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जबरदस्त एजेंट हूं मैं। बैठो बाबा। थैंक यू जी। मैं लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट पॉलिसी निकालना चाहता हूं। एक्सीडेंट पॉलिसी? बड़ी, तुम काम क्या करता है? पुलिस इंस्पेक्टर हूं मैं। बड़ी, समझ गया नहीं। तुम एक्सीडेंट का पॉलिसी निकालेगा और ड्यूटी पर मरेगा नहीं तो तुमको रुपया ज्यादा मिलेगा। मतलब एक एक्सीडेंट पॉलिसी और एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बड़ी, तुम्हारा उम्र क्या है? 25 साल। काय को मजाक करता है? जवानी में मर जाएगा तो कंपनी डूब जाएगी ने। अरे बाबा, इतना जल्दी क्या है? बुढ़ापे तक जियो, आराम से जियो, आराम से मरो। तुम्हारी गाड़ी छूट रही है क्या? अरे दीवानी साहब, यहाँ मरना कौन चाहता है, लेकिन कब, कौन, कहां, कैसे, अब क्या बोलूं मैं आपको। हाँ, समझ गया समझ गया। तुम्हारा बात तो बराबर है। मौत नाम की चीज नहीं होती तो हमारी दुकान थोड़ी ही चलती। अरे लोग मौत से डरते हैं, इसीलिए तो पॉलिसी निकालते हैं। तुम्हारा कितने का पॉलिसी निकालने का है? 1 लाख का या 5 लाख का? 15 लाख। 15 लाख? इतना बड़ा पॉलिसी? तुम क्या कल परसों में मरने वाला है? अब मौत का क्या भरोसा, कब आए कब ले जाए। अरे बाबा, तुम मर जाएगा तो तुम्हारी पॉलिसी का पैसा किसको मिलेगा? उसका भी तो नाम बोलो। मेरे परिवार को। हाँ। मेरी माँ, बाप, भाई, बहन, इन सबको। ये लो, तुम्हारा पॉलिसी हो गया। इधर साइन करो। तुमको मालूम है, तुम ड्यूटी पे मर जाएगा नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी से 15 लाख का 35 लाख रुपया मिलेगा। 15 लाख का 35 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। तुमको मालूम है, तुम ड्यूटी पे मर जाएगा नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी से 15 लाख का 35 लाख रुपया मिलेगा। जयचंद से दुश्मनी ही मेरे परिवार की जिंदगी बन सकती है, और अगर मेरी मौत ड्यूटी पर हुई तो मेरे परिवार को 35 लाख रुपए मिल जाएंगे। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? जयचंद, मैं इंस्पेक्टर दयाशंकर बोल रहा हूं। मैं तेरी काली नगरी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुझे हर कदम पर इतना भारी भरकम नुकसान पहुंचाऊंगा कि नुकसान की चोटों से टकरा टकरा कर तू चकनाचूर हो जाएगा। अगर तूने मां का दूध पिया है तो जब मैं ड्यूटी पर रहूं तब मुझ पर गोली चलाकर दिखा, मौत की नींद सुलाकर दिखा मुझे। सरकार, आग में तपती हुई खबर लाया हूं। इंस्पेक्टर दयाशंकर और जयचंद में कांटे की दुश्मनी हो गई है। अय्या, जयचंद। हेलो। कल जयचंद का माल उतरता जी। कौन हो तुम? अय्यो, रामकृष्णा, गुमनाम इंफॉर्मेशन देने वाले का कोई नाम होता है क्या जी? लेकिन मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? यकीन तो तुमको करना पड़ेगा जी। अगर तुम इसको मस्करी समझा तो जिंदगी भर रोएगा जी। माल गोल्डन बीच पे उतरता। जयचंद का माल और ड्यूटी पर मेरी मौत, यही तो मेरा मकसद है। मौका अच्छा है। बेटे, मैं मंदिर में तेरी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने गई थी। माँ, तू मेरी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना छोड़ दे। छोड़ दूं? क्यों? अब हम पुलिस ऑफिसरों की जिंदगी का क्या भरोसा। चुप, अशुभ नहीं बोलते। तू तो वीरों का वीर है। हम सब की उम्र भी तुम्हें लग जाए। जीते रहो। अरे, ये क्या हो गया है तुझे? कुछ नहीं माँ, मन करता है तेरे चरणों में पड़ा रहूं बस। हर पल हर घड़ी तुम सबके साथ बिताओ, और इसी तरह जिंदगी यहीं कट जाए। कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहा है। अरे बेटी, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे हम लोगों से कहीं बहुत दूर जा रहे हो।
अरे भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? भैया, मालूम है आपके बगैर घर कितना सुना सुना लगता है। आप है तो लगता है सब कुछ है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पुलिस? अबे ये इंस्पेक्टर अभी तक हमारे पीछे, भाग जल्दी, मार डालेगा।
मुझको। मार मुझको। बाप जल्दी नहीं तो मार डालेगा। कौन है वो गद्दार? जो भी है खुद ब खुद सामने आ जाए। अगर हमने ढूंढ निकाला तो शरीर के टुकड़े टुकड़े करवाकर जानवरों के आगे फेंकवा दूंगा। भैया मैं बोलूं? मेरे को मालूम है भैया। क्या मालूम है? करिया करिया ने आपको बोला था ना कि आपसे बड़ा बन के दिखाएगा। हा? उसने आपको छोटा बनाने के लिए ये सब चक्कर चलाया। करिया को ही मालूम था ना कि आपका ताला माल किधर है ना? हा? ये तूने ठीक नहीं किया करिया। नुकसान अय्या छोटा छोटे को बहुत प्यार करता है जी। हम छोटे को छोटा चिता जलाएगा, उसमें से आग आग निकल आएगा, लाश लाश रहेगा इधर और उस लाश पर हंस के बैठेगा करियन्ना। भैया 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 भैया
नहीं करिया, करिया नहीं। करिया, तू अभी तक जिंदा है। मेरे भाई का हत्यारा जिंदा है। अपने छोटे के कातिल को मैं खुद सजा दूंगा। चलो पीछे। चलो गाड़ी में। हेलो इंस्पेक्टर साहब, कुछ गुंडे नेहरू पार्क में बच्चों के ट्रेन में घुस गए हैं और गोलियां चला रहे हैं। देखिए, हमारे बच्चों की जान खतरे में है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। ओके। प्लीज हमारे बच्चों को मार गोली मुझको। नहीं, मारना मुझको, गोली मारना। अरे ये तो वही इंस्पेक्टर है। हाँ हाँ, मैं वही इंस्पेक्टर हूँ। मार मुझको गोली। बाप रे, ये जरूर बम लेके आया होगा। ये मार डालेगा हमको। नहीं, गोली नहीं चलाना, गोली नहीं चलाना। मारना मुझको, मार मार। क्या भाग रहे हो? क्या भाग रहे हो? मारो मुझको बास्टर्ड। भैया इंस्पेक्टर दयाशंकर। नहीं, नहीं इंस्पेक्टर, नहीं। हम आता है, हम आता है। मार मुझे, मारना। इंस्पेक्टर, वो जयचंद के मान के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने तुमको दिया। क्यों? ये जयचंद का मेरा धंधा एक, उसका मेरा दुश्मन है, मेरे जान को खतरा। मेरे को अंदर कर दो, अंदर में एकदम सेफ। ये लो, ये लो, दे दिया, गन दे दिया। दयाशंकर, तू कौड़ी के इंस्पेक्टर, तू जगचंद के शिकार को हथकड़ी डालकर हवालात में ले गया। दयाशंकर वो जाबाज पुलिस ऑफिसर है जिसने मासूम बच्चों की जिंदगियां बचाकर और करियन्ना जैसे खतरनाक वांटेड मुजरिम को गिरफ्तार करके कानून का सर ऊंचा किया है। पुलिस ऑफिसर दयाशंकर को पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से गोल्ड मेडल और 50,000 रुपए कैश इनाम दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच।
अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अरे बाप रे, अरे अरे सो स्वीट थैंक यू, हाउ क्यूट, थैंक यू। अंकल एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप इतनी बहादुरी के काम अकेले क्यों करते हैं? मेरी मर्जी। आप घड़ी घड़ी अपनी जान की बाजी क्यों लगाते हैं? मेरी मर्जी भाई। आप ये भी करते हैं, आप वो भी करते हैं, आप ऐसा भी करते हैं, आप वैसा भी करते हैं। क्यों? मेरी मर्जी भैया। इतनी घबराहट किस लिए? हमारे धंधे में इस तरह का उतार चढ़ाव कोई नई बात तो नहीं है। जयचंद साहब, पुलिस की रेड कब और कहां पड़ जाए पता ही नहीं चलता। जयचंद साहब, हमने तो फैसला कर लिया है, जब तक इंस्पेक्टर दयाशंकर इस शहर में है हम धंधा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप दयाशंकर को खत्म ही क्यों नहीं करवा देते? इंस्पेक्टर दयाशंकर को टपकाने का इंतजाम हो जाएगा। तुम मुझसे इस तरह कतरा क्यों रहे हो? दिन ब दिन मुझसे दूर क्यों चले जा रहे हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? किसी से दूर जाने के लिए सामने वाले का कसूरवार होना जरूरी तो नहीं है। लेकिन तुम मुझे किस गुनाह की सजा दे रहे हो? होता है, ऐसा होता है, कभी कभी बेगुनाह को भी सजा मिलती है। दया, सुनो, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, बहुत सताया मैंने तुम्हें। अगर उस बात का बदला तुम मुझसे आज ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन रितु, दुनिया में इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल? व्हाट डू यू मीन प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल यानी कि जैसे कि कल और आज में बहुत फर्क है भाई। क्या फर्क है कल और आज में? अखबारों में मेरी तस्वीरें नहीं देखी तुमने? मेरी बहादुरी के कारनामों के चर्चे हैं सारी दुनिया में। बड़े से बड़े लोग मुझे अपना रिश्तेदार बनाना चाहते हैं। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की आज मेरे पीछे पड़ी हुई है। कार, मोटर, गाड़ी, बंगला मुझे ऐसे मिल सकता है, ऐसे। तो क्या? दुनिया की सारी खुशियां मेरे सामने खड़ी हुई है और तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो? पूछती हो तो? क्या मैं तुम्हारे पीछे पड़ी? तुम्हारे लिए मेरा प्यार, मेरी चाहत। एक मिनट। देखो, एक अलमारी होती है, उसमें कई खाने होते हैं। आज जब मैं जिंदगी की उस अलमारी को खोलकर देखता हूं तो तुम मुझे बहुत ही नीचे के खाने में नजर आती हो। नीचे, बहुत नीचे, और मैं बहुत ऊपर। तुम में और मुझ में जमीन आसमान का नहीं, आसमान और पाताल का फर्क है। और मैंने अपनी नजरें हमेशा आसमान के सितारों पर रखी, जमीन की धूल पर नहीं। डोंट क्राई, बी प्रैक्टिकल। वाह वाह, क्या बदला दिया तुमने मेरे प्यार का। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी जिंदगी बदल डाली, अपने आप को बदल डाला सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए। दया, तुम वो नहीं रहे। मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। आई एम सॉरी रितु। मुझसे नफरत करोगी तभी तो किसी और से प्यार कर पाओगी तुम। मैंने तुम्हें यह पूछने के लिए बुलाया था दयाशंकर के कैसे हो? ठीक हूं डॉक्टर। तुम्हें चक्कर नहीं आते? डॉक्टर, मैंने मौत से समझौता कर लिया है। अब मुझे कोई तमन्ना नहीं। तमन्ना है तो बस मौत की, मगर कमबख्त वो भी तो नहीं आती। वैसे डॉक्टर, मेरी जिंदगी के और कितने दिन बचे हैं? ज्यादा नहीं। कोशिश करने पर भी मौत नहीं आई। मेरा ड्यूटी पर मरना भी जरूरी है, तभी तो मेरे परिवार वालों को 35 लाख रुपए मिलेंगे। दिन थोड़े ही रह गए हैं मेरे जिंदगी के। क्यों ना मैं जिंदगी को ऐसे मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर दूं जहां पर मौत को मेरा शिकार करना ही पड़े। मैं मौत के ऐसे सौदागर के पास चला जाऊंगा जहां पर पैसे लेकर मुझे मार दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट।